हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का, पीवाईक्यू से उठाया है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है अपना यूजीसी नेट का फॉर पेपर वन ऑल्सो, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल। तो अभी हमने ये 3 पेपर से स्टार्ट किया। जो जनरल पेपर है वो तो सबको ही देना है, उसके अलावा कॉमर्स और मैनेजमेंट से अभी हमने स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड इन प्रोसेस टीचिंग लर्निंग सेशन। तो भाई एक चीज क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है कि कौन सा मेथड ऑफ असेसमेंट, मतलब इवेल्युएशन, मतलब बच्चों को किस तरीके से आप पता लगाओगे कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना उसने समझ पाया है, कहाँ पे अटक रहा है, क्या उसको इशू आ रहा है, कहाँ पे समझ पाएंगे इन प्रोसेस। जब हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे, इन प्रोसेस टीचिंग लर्निंग सेशन, जब हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, जब हम उसको लेक्चर्स ले रहे हैं, उसको पीरियड, उसके जो लेक्चर्स हो रहे हैं रेगुलरली, उसके पीरियड्स हैं टीचिंग के, तो उस टाइम पे जब हम उसको पढ़ा रहे हैं या उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, तो कौन सा वाला होता है? तो पहले इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, इनमें कौन सा वाला होगा। ठीक है, इसमें देखो सबमिसिव वाला क्या होता है, जहां पे हम बच्चे को पूरा साल पढ़ाते रहते फुल, लास्ट में हम असेस करते हैं, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन ले लिए, या जैसे पहले साल में एक बार बोर्ड्स होता था। ठीक है, लास्ट में जो बोर्ड्स में रिजल्ट आ गया वही सारा साल आपने पढ़ाई करी, या नहीं आया तो नहीं करी, लास्ट में असेसमेंट। तो सब में से हो गया जब हमने फाइनल असाइनमेंट ले ली, फाइनल टेस्ट ले लिया, फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम हो गए। जैसे ग्रेजुएशन पहले क्या होता था, सेमेस्टर सिस्टम थोड़ा ना होता था। पहले क्या होता था, साल के एंड में एक बार पेपर दे दिए, पूरा साल बच्चे ने पढ़ा होना हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे को हम असेस कर रहे हैं साल के एंड में। फॉर्मेटिव में आ जाएगा जहां पे हम बच्चे को असाइनमेंट्स दे रहे हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं स्कूल में, हर महीने यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, हर वीक हम आपका यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, और हम उसके बेसिस पे आपके नंबर जोड़ते चले जा रहे हैं। पूरे साल में नंबर हम लोग कलेक्टिवली जोड़ते चले जा रहे हैं। साल में, पूरे साल में हम आपकी इवेल्युएशन कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट लेके एवरी मंथ, एवरी वीक, वीकली टेस्ट ले रहे हैं। तो ये फॉर्मेटिव मतलब रेगुलर असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर। तो भाई ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, जो ये पूछ रहा था, कंडक्टेड ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर, या फिर इन, जब हम टीच कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पर जब हम आपको असेस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव। अब देखो ये दो टर्म्स आ गई हमारे लिए नई, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये कहना क्या चाह रही है। तो भाई नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, भाई हम लोग क्या दे रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम। यहां पर हम लोग जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे या फिर जिन बच्चों का नेट निकलेगा वो होता है अराउंड 6%। यानी कि आप कंपीट कर रहे हो 100% में, अगर आप टॉप 6 में आते हो तभी आपका नेट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये हो गया नॉर्म रेफरेंस, यानी कि बाकी बच्चे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी कि कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। परसेंटाइल स्कोर निकाल रहे हैं, परसेंटाइल आता है ना, 99.6666%, यानी कि यू आर बेटर देन 99.66% ऑफ द पीपल हु गिव द एग्जाम। जिसकी 94 परसेंटाइल आई, यानी यू आर बेटर देन 94% ऑफ द पीपल हु गिव द एग्जाम, यानी कि कंपैरिजन, यानी कि नॉर्म रेफरेंस। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मानना कुछ और है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहता है कि अगर बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया, 60% से 50% मार्क्स आ गए, 60% आ गए, या 40% आ गए, तो यानी कि वो बीकॉम कहलाएगा, या ग्रेजुएट कहलाएगा, या पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएगा। यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं आपको किसी बच्चे से, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया कि भाई 40% वाला बच्चा पास होगा। हमने क्राइटेरिया बना लिया कि 40% जो बच्चा लाएगा वो पास होगा। ठीक है, 40%, जिसके 60 से ऊपर आ गए वो हो गया फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। ये हमने क्राइटेरिया बना लिया, हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, जिसके भी आ गए वो पास हो गया 40 से ऊपर।
और फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन मानेंगे जब जब तुम 60% से जाओगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मानेंगे जब जब आप 90% लाओगे। तो भाई ये दोनों का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोस, और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।